नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूडीए की कार्रवाई पर गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता ने बीजेपी नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग। जावर माइंस प्लांट की डीजी सेट में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बड़ा हादसा होने से टला। नेशनल हाईवे पर हुई लूट का हुआ खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 अन्य बदमाशों की तलाशी जारी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में यूडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई अब राजनीतिक रंग ले चुकी है। कांग्रेस नेता अजय पोरवाल ने बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है। पोरवाल का कहना है कि भूमाफियाओं ने बीजेपी नेताओं की शाह पर गरीबों को प्लॉट बेचे और अब उन्हीं गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। उन्होंने विधायक फूल सिंह मीणा और पूर्व प्रधान तखत सिंह को इस पूरी साजिश का हिस्सा बताया है। पोरवाल ने मांग की है कि बेघर हुए परिवारों को तुरंत मुआवजा दिया जाए। क्या कुछ कहा पोरवाल ने, आप भी सुनिए। पिछले 4 दिन से इस शहर के अंदर वलीचा वाला प्रकरण जो यूडीए ने अतिक्रमण तोड़ा है उसकी चर्चा चल रही है और हम सभी पत्रकार मिलके उस पर अलग अलग एंगल से अपन न्यूज़ बना रहे हैं। पर मेरा ये एक सब पत्रकारों से और सबसे निवेदन है कि इसकी तह पे जावें और तह पे जाने के लिए उन गरीब लोगों को किसने ठगा, किस तरह से ठगा और क्या तरीका हुआ, और यूडीए को हम जिस तरह से दोषी मान रहे हैं, क्या अपराधी जो तह में जो अपराधी थे उन तक आज तक अपन नहीं जा रहे हैं। और वही लोग, उन्हीं लोगों के ऊपर जो अपराधी किस्म के आदमी हैं जिन्होंने ज़मीन का कब्जा किया, बेचा, वही लोग उनका सिंपैथी ले रहे हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं, वलीचा के उस जगह पे जावें और सबसे पहले अपन उस जगह का, अगर मैं भी गया हूँ वहाँ पे, उस जगह पे सबसे पहले अपन ने वहाँ पे टंकी बनी हुई थी और टंकी कब बनी उसका प्रमाण लेने के लिए कि भाई टंकी बना दी यूडीए के बिना पूछे से, तो टंकी किसके अनुशंसा के, किसके मत से बनी, फर्स्ट चीज़ से ही बात करें, और कब बनी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो मैं आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो स्थानीय विधायक जो ग्रामीण विधायक थे उनकी मदद से वो टंकी बनी। कब बनी और उस क्षेत्र का प्रधान कौन था, उसकी अनुशंसा से बनी, तो वो चीज़ पहले अपने को चेक करनी चाहिए। तो ये चीज़ ग्रामीण विधायक के मत से टंकी बनी जब, और उसकी गूगल लोकेशन जब बनाएंगे 2016 की या 17 की अपन देखते हैं या 15 की देखते हैं, तो वहाँ पे 15 मकान थे। 15 मकान के लिए विधायक साहब ने एक बड़ी टंकी बना दी। इसका मतलब इस जो काम था, ये आपराधिक काम था, जो अतिक्रमण करने का काम था, वेल प्लान किया गया। उस समय प्रधान कौन था ग्रामीण का? ये तो एक हुआ जलदाय विभाग का काम। दूसरा आपको बता दूं, आज की तारीख में एवीएनएल से कोई भी एक थंबा लगाते हैं तो वो डिमांड दे देता है 10-12 हज़ार की। उस अवैध कॉलोनी में जिस तरह से थंबे लगाए गए और जिस तरह से लगाए, किसकी अनुशंसा से लगाए? प्रेस को उस तय में जाना चाहिए। और फिर थंबे जो लगाए हैं वहाँ पे कोई यूआईटी की कॉलोनी या किसी पंचायत की कॉलोनी नहीं थी। जेसीबी से अपन जो गाँवों में कच्ची सड़क बनाते हैं उस तरह की सड़क बनी हुई है और उस पर थंबे लगाए हैं, पहली बात। और उस पर बड़े लोगों ने सबसे पहले कब्जा किया, जिन्होंने कब्जे करवाए, फिर उसको 4 साल छोड़ दिया। जैसे ही ये सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ। आप गूगल लोकेशन से सब चेक कर सकते हैं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन 2 सालों में बड़े बड़े प्लॉट छोटे छोटे दलालों के मार्फत से गरीब लोगों को बेचा। जो जिस आदमी ने पहले जो 5 साल जब कांग्रेस सरकार थी उस समय ये माल नहीं बिका है, ये बीजेपी की सरकार आते ही माल बिका है। उस 5 साल जब माल नहीं बिका था, बड़े बड़े जो वो माफिया थे, दलाल थे वहाँ के, उन्होंने बेचा है। और 5000 फीट का प्लॉट को 1000 का छोटे छोटे प्लॉट करके बेचा है। अभी जिस तरीके से मीडिया ने देवेंद्र जी शिवालिक से भी बात करी है, उसके अलावा जो ग्रामीण विधायक है फूल सिंह मीणा उनसे बात की, फूल सिंह मीणा कहना कि 2023 के पहले के जो कुछ भी है उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, उसको नहीं तोड़ेंगे। इसका मतलब आप जिस तरीके आप कह रहे हैं कि टंकी वहाँ पे लगी तो प्लांट करके लगी थी, तो आपको क्या लगता है कि
इनकी शय पर ये सब कुछ हुआ है और 2023 से पहले जिनको वहाँ काबिज कर दिया तो अब उनको पट्टा दिलाने का या उनको वहाँ पे स्थायी करने का आश्वासन है? नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जिस आप ग्रामीण विधायक की बात करें फूल सिंह जी की, उनका एक वर्जन मैंने मीडिया के साइड में सुना कि मैं मंदिर में आया था और उन्होंने को कह दिया था मैंने कि आज के बाद कोई मकान बनाएगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि वो मकान पे उस ज़मीन पे कब्जा करा रहे थे। इस ज़मीन में 5 लाख रुपए में 1000 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट बेच रहे हैं, जिसकी डीएलसी मेरे हिसाब से 2 से 3 हज़ार रुपये है, जिसकी प्लॉट की कीमत 50 लाख रुपए है। उस गरीब आदमी को ठगने के लिए 5 से 7 लाख रुपए में प्लॉट दिया, उसको यह आश्वासन दिया। सरपंच किसका? आपका, उसी पार्टी का। वो सरपंच 25,000 रुपये लेके, जो कि मीडिया में आया है, मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, 25,000 रुपये लेके एनओसी दे रहा है। एनओसी दे के लाइट का कनेक्शन हो रहा है। लाइट का कनेक्शन और पानी के कनेक्शन से जमीन का कब्जा नहीं हो रहा है। 500 रुपये के स्टाम्प पे कैसे माल बिक जाएगा? और किसने कराया? एक लेडी का भी वर्जन आया था, कल मीडिया में चल रहा था कि हमको फलाना नेता ने 20 प्लॉट ले रखे, इसलिए हमने भी लिए उनके भरोसे। सिंह का नाम आया था ना? हाँ, उसमें उस लेडी ने बोला था, तो वो प्रधान थे। आप नाम कौन लेता है? अगर आपकी नाम आया था कि हमने इतने सारे प्लॉट लिए तभी हमने लिए। उस लेडी ने कहा, तखत सिंह जी जो प्रधान थे, उन्होंने 20 प्लॉट लिए और उन्होंने कहा मैं तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी तुमको पट्टा दिलाने की। उनकी वजह से गरीब लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार और नेचर है बिल्कुल सही है, सत्य अहिंसा पे चलती है। जिस ढंग से वो दूसरे राज्यों में भी काम कर रहे हैं, जिन नेताओं ने इसमें काम किया है, मेरा आप सबसे मीडिया वाले से कहना, उन गरीब लोगों को बिल्कुल कंपनसेशन मिलना चाहिए। उन गरीब लोगों ने बहुत मुश्किल से पैसा लिया, बहुत सारे लोग। कंपनसेशन कैसे देगा उसका तरीका बता रहा हूँ। तखत सिंह जी और फूल सिंह जी मीणा की अचल अचल संपत्ति को सरकार नीलाम करे, उससे जो पैसा आवे उन गरीब लोगों को दिया जाए। मंडल अध्यक्ष का नाम भी इसमें आ रहा है, अमृतलाल जी मीणा। देखो, अमृतलाल जी मीणारे का जो नाम आ रहा है, बात वाजिब है। वो जमीन कब्जे करने के बाद जो दलाल है ना, उसमें आ रहा है। उसमें मेरे पास कई लोगों के नाम है। मैंने यूडीआई के राहुल जैन साहब को मैंने फ़ोटो भी भेजे और उनके, और इसके अलावा ये ज़मीन इतनी सी 110 करोड़ की ज़मीन नहीं है मेरे पास, वहाँ पे इससे 10 गुनी ज़मीन और कब्जे कर रखी लोगों ने। वो भी मैंने उनको गूगल लोकेशन भेजी है कि आप उस जमीन को अपार साल संभाल करो और सरकार के हित में काम करो। ये पहले कोई जमीन तो है नहीं जहाँ पर कब्जे हो रहे हैं। शहर के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए? पूरन जी, जहाँ तक हमारे संज्ञान में आता है, मैं आपको आज बता दूं, 272 प्लॉट में संज्ञान लाने वाला जब पूरा मीडिया, ये मीडिया और अजय पोरवाल, इसके अलावा कोई नहीं था मेरे साथ, सारे मीडिया वाले जानते हैं। अकेला मेरा और मेरे मीडिया वालों के साथ मैंने एसओजी मुकदमा दर्ज कराया। 19 आदमी को जेल हुई है, अभी भी जांच चल रही है। और शेर विधायक जो मेरी पार्टी से अगेंस्ट है, उसने विधानसभा में उठाया और उसने ये आश्वासन दिया है कि मैं किसी भी कीमत पे सबको जेल कराऊंगा और मुकदमा करूंगा। इस मामले में शिमाली जो पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, यूआईटी के चेयरमैन भी रहे हैं, उनके घर पर भी जो है आक्रोशित लोग पहुंचे थे, दबे स्वर में ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को मान रहे हैं कि बीजेपी के लोगों से गलती, लेकिन वो क्यों भी पार्टी में वो कहें, क्या आप खुल के कह पाएंगे? देखो, मेरी बात सुनो, रविंदर जी के घर जाना या ताराचंद जी के घर जाना या किसी तीसरे के घर जाना, ये सोची समझी भारतीय जनता पार्टी की चाल है। जो मेन लोग जो अभियुक्त है वो ही भेज रहे हैं। मैं आपको आज बता दूं, मैं बार बार जिसने भी खबर लगे उसके नीचे लिखा कि जिसने ये कब्जा करवाया है उसकी याद कोई नहीं जा रहा है। जिसने आश्वासन दिया कि मैं लाइट का कनेक्शन और पट्टा दिला दूंगा, उसके घर क्यों नहीं गया कोई भी? जिसने टंकी बनवाई, जिस विधायक ने, विधायक मत से, उससे कोई बात नहीं कर रहा। वो तो कह रहा मैं जांच करवा दूंगा। जांच से क्या होता है? तुमने टंकी क्यों बनाई ये प्रश्न तो पूछो। वहां पे 15 करोड़ के लिए टंकी बना दी तुमने खाली सड़क जेसीबी से कच्ची सड़क बना के वहां पे थंबे लगवा दिए। एवीएनएल भी इसमें अभियुक्त है, एवीएनएल भी अभियुक्त है, जलदाय विभाग भी अभियुक्त है, शहर विधायक भी इसमें मिला हुआ है और ग्रामीण विधायक, शहर विधायक का मतलब उदयपुर ग्रामीण विधायक भी मिला हुआ और उस तत्कालीन वहां पे जो प्रधान था वो भी इसमें मिला हुआ। ये पोरवाल साहब, मेरी बात ये है कि ये इतने सारा अवैध अतिक्रमण होते हैं, इनका जब निर्माण हो रहा होता है उस समय संज्ञान में नहीं आते हैं, इनको जड़ले से कर दिया जाता है। इन पे अवैध तरीके से बिजली के कनेक्शन भी दे दिए जाते हैं, नल कनेक्शन भी दे दिए जाते हैं। ये उस समय ये बातें क्यों नहीं उठती है जब इनका निर्माण हो रहा होता है? आपको एक बात बता दूं, मैं एवीएनएल के एससी साहब से मिलने गया, मीणा साहब से, इस संबंध में बात करने के लिए। तो इन्होंने वेल प्लान करके इस स्कीम को बेचा है। कहीं इन लोगों का नाम नहीं, पर जो लेडीज़ का नाम आया था कि 20 प्लॉट तखत सिंह जी के थे। तो एवीएनएल के जो मीणा साहब है उन्होंने ये बताया कि हमको कोई 500 रुपये के बॉन्ड पे
बॉन्ड भर देगा तो हम कनेक्शन दे देंगे। बॉन्ड भरे जो कनेक्शन दिया तो बिल्कुल वाजिब बात है, पर जो थंबे लगाए आपने उसका पैसे का डेवलपमेंट का पैसा किसने दिया, ये एवीएनएल के लिए प्रश्न। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अमृतलाल मैनारिया और वहाँ के पार्षद हैं महेश त्रिवेदी, इन दोनों के आपसी झगड़े में जो है लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। चाहे अमृतलाल मैनारिया हो न चाहे महेश त्रिवेदी हो, दोनों का झगड़ा हो, मरा कौन और ठगाया कौन? ठगाया तो वही मकान जिसने 5 लाख में गरीब ने ले लिया। और गरीब ने क्यों लिया? सस्ता मिल रहा था, उनको आश्वासन दिया कि भाई तुम तो हम पट्टे ला के दे देंगे। जो जिसने पट्टे लाने की जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदार है ना, जिन्होंने प्लॉट बेचा उसकी जिम्मेदारी है ना कि भाई वो ला के आज पट्टे देवे या कंपनसेशन दे उनको। तो पोरवाल साहब, ये जो सारा क्रियाकलाप हुआ है, आप लोग क्या चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में इस तरीके से ये अवैध अतिक्रमण न हो, उसको लेके क्या कहेंगे? देखो साहब, सबसे पहले तो यूडीए जो है वो उसकी अपनी संपत्ति को संभाल के रखे, कहाँ कब्जे हो रहे हैं उनको ध्यान रखे खास तौर से, और जिन जिन लोगों ने कब्जे किए हैं और करवाए हैं। देखो आपको बता दो, अभी तो ये आपने ये देखा ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे बलीचा देखा, अभी तो सेठ जी का कुंडाल बाकी है, वीडियो कॉलोनी बाकी है। आप चेक करो ना वहाँ पे जाके कितनी कॉलोनी में कितने प्लॉट आपने बेच दिए इन लोगों ने। इसके लिए कांग्रेस पार्टी आवाज क्यों नहीं उठाती? क्या जो उच्च अधिकारी हैं यूडीए में उनकी तक आपकी बात नहीं पहुंचती क्या? पूरन जी, आप ये बात सही कह रहे। कल हमारे शहर के जो अध्यक्ष हैं सबसे पहले सारी कार्यकारिणी को लेकर वहाँ गए हैं, वहाँ पे कई मीडिया वाले भी मिले, विरोध बिल्कुल दर्ज कराया है। और ये बात तय है कि चाहे भगवान दे एक चीज़ होती है, भगवान के घर तो इन बीजेपी वालों को भी जवाब देना है। जिन लोगों के घर उजड़े हैं और जो भूखे मर रहे हैं, जिनके बहुत मुश्किल से बर्तन मांझ के जो महिला पैसे लेके इकट्ठे करके मकान बनाया और उसका तोड़ दिया है, भगवान तो कहीं कहीं देखेगा। आप पीड़ित परिवार से मिलेंगे, वहाँ मौके पर पूछेंगे? बिल्कुल साहब, पीड़ित परिवार से मिला हूँ, जिसका बर्तन मांझ के वो रहती है उस लेडी से मिला हूँ। उससे पहले भी मैं वहाँ गया उस कॉलोनी के अंदर। इसके अंदर कई बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के भी प्लॉट थे, दबे स्वर से बोल नहीं रहे, अब वो खाली आश्वासन दे रहे हैं। आप क्या देखते हैं इसमें कि अधिकारियों को भी पैसा पहुंचाया गया है अवैध रूप से? नहीं, ये मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता। अधिकारी अजय जी, कल जिस तरीके से ये एक वाकया हुआ था कि देर शाम को जो है काफी लोग जो है टैक्सी पर चढ़ गए थे, उसके बाद में फूल सिंह जी मीणा वहाँ पर पहुंचते हैं, उसके बाद उनको आश्वासन देते हैं, वो लोग नीचे उतरते हैं। उसके बाद में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है बीजेपी की ओर से कि टंकी पर कुछ लोग चढ़ गए थे। उसके बाद में फूल सिंह मीणा और कुछ अधिकारी और कुछ जो पदाधिकारी वो वहाँ पर पहुँचते हैं। इस पूरी चीज को आप किस तरीके से मानते हो, देखते हैं? सिनेमा देखा आपने? सिनेमा देखा है ना? टंकी में चढ़ाने वाले विधायक के लोग, फ़ोन कराने वाले विधायक जी के लोग और उतारने वाले भी विधायक। ये मीडिया में आने का सस्ता साधन है। विधायक जी खुद इस अवैध कब्जा करवाने में मेरे हिसाब से इन्वॉल्व है। भाई साहब, ये बताओ मुझे तो कि 50 लाख की जो जगह थी उसको 5 लाख में खरीद कर क्या उन्हें गरीब को हम दिमागी गरीब भी कह सकते हैं क्या? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं आपको आज बताता हूँ, 5 लाख अगर कोई जगह बिक्री है, और सबसे बड़ी बात है जो क्षेत्र का प्रधान और एमएलए एक आप ये जगह ले लो, प्रधान ने कहा ही होगा, क्योंकि ये नाम उस लेडी ने लिया है, उस महिला ने जो नाम लिया, मैं बार बार एक बार महिला का नाम ले रहा हूँ कि 20 प्लॉट उनके, कि मैं पट्टे दिला दूंगा, ये दिला दूंगा, तो भरोसा तो होता है। जिम्मेदार आदमी है प्रधान। वही हो गया फिर भरोसे की पेड़। बहुत से घर के नांगल भी हुए थे, उस घर को फूल सिंह जी ने बोला कि उस घर को नहीं तोड़ा गया, और जो निर्माण हो रहे थे उस घर को तोड़ा गया। मेरे को आपको एक जानकारी और बताता हूँ, मेरे को एक जानकारी और मिली कि यूडीए जो कार्रवाई कर रही थी ना, उससे पहले यूडी के अधिकारी ने ग्रामीण विधायक साहब को पूछा कि हम वहाँ कार्रवाई करने जा रहे हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? उन्होंने मना कर दिया। वो अपने वीडियो बाउंड्री वॉल की भी बात कर रहे थे ना, बस के बाउंड्री वॉल वो वीडियो में साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी। आप देखो, ये जानकारी थी वहाँ पर सिर्फ जो बाउंड्री वॉल है उसको तोड़ रहा है बस। आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको टंकी की कहानी बताई शुरू से। तू अपन तय में नहीं जा रहे मीडिया वाले सब ने, हम जा रहे हैं अपन ये आश्वासन देख रहे हैं इसका मकान टूट गया, नहीं गरीब है बर्तन, पर उन बेचारों को ठगा किसने? उस तय से अपन चलेंगे अपराधी का। और मैं आपको आज आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, उन सभी लोगों का उनकी संपत्ति कुर्क है, उन गरीब लोगों का जिनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे। ये बीजेपी का सुशासन होगा। बाकी ये उदयपुर की जनता समझ ले, जिस ढंग से ये लोग अवैध धंधा करते हैं और फंसाते हैं और लोगों की संपत्ति को नीलाम करवाते हैं।
उदयपुर के जावर माइंस स्थित एक प्लांट के डीजी में शुक्रवार रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। स्थानीय फायर ब्रिगेड जब आग पर काबू नहीं पा सकी तो उदयपुर से 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि पास में रखा डीजल टैंक आग की चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उदयपुर के जावर माइंस प्लांट में शुक्रवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक डीजी में आग लग गई। यह हादसा रात करीब 8:30 बजे के आसपास हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़की और कुछ ही मिनटों में लपटें तेज हो गई। स्थानीय कर्मचारियों ने तुरंत जावर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए, लेकिन तेज लपटों और धुएं के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना मिलते ही उदयपुर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां भी मौके पर रवाना हुई। फायर अधिकारी मुकेश बेनारिया, रमेश मेघवाल, भरत माली, कैलाश सुथार, कैलाश यादव और विजेंद्र जाट सहित पूरी टीम ने मिलकर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया। फायर अधिकारियों ने बताया कि बिजली डीपी के पास ही डीजल टैंक मौजूद था। अगर आग थोड़ी देर और देर तक फैलती तो बड़ा विस्फोटक हादसा हो सकता था। सौभाग्य से फायर टीम के समय पर पहुंचने से यह खतरा टल गया। हालांकि इस आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बिजली डीपी के कुछ उपकरण जलकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल प्लांट प्रशासन और तकनीकी टीम नुकसान का आकलन कर रही है। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग का कारण बिजली के शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। ऋषभदेव पुलिस ने नेशनल हाईवे 48 पर राहगीरों से लूटपाट करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह वही गिरोह है जिसने कुछ दिन पहले हाईवे पर खड़ी बाइक और नकदी लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने अब इस मामले में एक आरोपी को दबोच लिया है, जबकि उसके 2 साथी अभी भी फरार है। थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान साहिल नाथ पुत्र रमेश नाथ जोगी निवासी थाना के रूप में हुई है। यह वही युवक है जिसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 1 नवंबर की रात हाईवे पर राहगीरों से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार पानेर सायरा निवासी लक्ष्मण लाल पुत्र किशन लाल मेघवाल ने 2 नवंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 1 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे वह अपने गांव के साथी मुकेश पुत्र प्रताप मेघवाल के साथ स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल से खेरवाड़ा से उदयपुर की ओर जा रहे थे। जब वे पिपली बी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो उन्होंने सड़क किनारे टॉयलेट जाने के लिए मोटरसाइकिल रोकी। मोटरसाइकिल में चाबी लगी हुई थी। इसी दौरान एक पुरानी बाइक पर सवार 3 अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे और कुछ ही सेकंड में उनकी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर भाग निकले। लक्ष्मण लाल ने बताया कि उनकी मोटरसाइकिल के साथ एक बैग भी था जिसमें कपड़े और 15,000 रुपए नगद रखे हुए थे। जब उन्होंने और उनके साथी मुकेश ने शोर मचाया और पीछा करने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर पत्थर फेंके, जिससे दोनों को चोटें आई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ऋषभदेव पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और मुखबिरों को सक्रिय किया गया। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि यह वारदात थाना क्षेत्र के साहिल नाथ जोगी और उसके 2 साथियों विशाल पुत्र बाबूलाल मीणा निवासी बिलख गड़ावत और अविनाश पुत्र मेघराज मीणा ने मिलकर की थी। पुलिस ने छापेमारी कर साहिल नाथ को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपराध करना कबूल किया है और अपने साथियों के नाम भी उजागर किए हैं। पुलिस अब फरार बदमाश विशाल और अविनाश की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्कस्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Kiran Mangri, Sector 4. जयपुर के कलड़बास इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मेडिसिन फैक्ट्री में आग लगने की खबर आई। नगर निगम की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन कुछ देर बाद ही पता चला कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि फायर मॉक ड्रिल थी। इस दौरान कंपनी के कर्मचारियों को आग लगने का गैस लीकेज की स्थिति में कैसे काम करना है इसकी ट्रेनिंग दी गई। फायर टीम ने मौके पर लाइव डेमो भी दिया। उदयपुर के कलड़बास औद्योगिक क्षेत्र में अचानक मची अफरा तफरी ने लोगों को कुछ देर के लिए हैरान कर दिया। जानकारी मिली कि मेनकाइंड फार्मा कंपनी की यूनिट में आग लग गई है। सूचना पर नगर निगम की फायर ब्रिगेड अलर्ट मोड में है और एक के बाद एक दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद ही यह साफ हो गया कि यह आग असली नहीं बल्कि फायर मॉक ड्रिल का हिस्सा थी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि यह मॉक ड्रिल नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर की गई थी। इसका उद्देश्य था कि अगर भविष्य में किसी इंडस्ट्रियल यूनिट में आग या गैस लीकेज जैसे इमरजेंसी स्थिति बनती है तो कर्मचारी सुरक्षित तरीके से प्रतिक्रिया दे सके। ड्रिल के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम ने कर्मचारियों को फायर फाइटिंग सिस्टम के संचालन, आपातकालीन निकासी मार्ग और अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। इस मौके पर टीम के सदस्य कमलेश माली, नरेंद्र सिंह चुंडावत, कैलाश यादव, विजेंद्र दोसलिया, भरत माली, विकेश पटेल और प्रभुदास ने लाइव फायर फाइटिंग का प्रदर्शन किया। कंपनी के एचओडी प्रभाष चौधरी, सेफ्टी हेड विश्वजीत सोलंकी, एसआर हेड पवन चौहान और प्लांट हेड विश्वनाथ शर्मा सहित करीब 300 कर्मचारी इस अभ्यास में शामिल हुए। उदयपुर में गुरुवार को यूडीए की ओर से बलीचा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। यूडीए टीम ने कई मकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद प्रभावित परिवारों ने विरोध जताया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब भाजपा नेता तखत सिंह ने वही जमीन ली थी तब किसी ने कार्रवाई नहीं की, फिर अब आम जनता पर बुलडोजर क्यों चला। लोगों ने इस कार्रवाई को एक तरफा और राजनीतिक बताया है। उदयपुर में यूडीए की कार्रवाई के बाद बलीचा क्षेत्र में माहौल गर्मा गया है। गुरुवार को यूडीए की टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ इलाके में पहुंचकर कई मकानों को अतिक्रमण बताकर ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में भारी विरोध शुरू हो गया। प्रभावित परिवारों ने सड़कों पर उतरकर यूडीए के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया। लोगों का कहना है कि उन्होंने जमीन वैध रूप से खरीदी थी और मकान निर्माण की जानकारी भी स्थानीय स्तर पर दी गई थी।
लेकिन अचानक आए बुलडोजर ने उनकी सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। एक स्थानीय महिला ने कहा कि जब भाजपा नेता तखत सिंह ने इसी जमीन पर प्लॉट लिए तब किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आम आदमी ने लिया तो बुलडोजर चला दिया गया। मौके पर मौजूद यूडीए अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है और जिन जमीनों पर निर्माण हुआ था वे नियोजन क्षेत्र में अवैध थी। अधिकारियों ने बताया कि पहले ही नोटिस दिए जा चुके थे, बावजूद इसके कब्जा खाली नहीं किया गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने यूडीए पर भेदभाव और राजनीतिक प्रभाव में कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। बलीचा में अब भी तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। लोगों की मांग है कि उनके साथ न्याय किया जाए और जिनके घर तोड़े गए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। तखत सिंह जी ने लिया तो मैंने भी लिया। तखत सिंह ने लेता तो मैं भी नहीं लेता भाई। मैंने तो बिल्डिंग सही कर दी। उनका है क्या अभी? या है उनका भी थोड़ा 20 प्लॉट पे जगह या खरीदी यदि मान लोगे ली दो। सबसे पहले तखत सिंह ने लिया जमीन खरीद जमीन। अच्छा वना इसको ले लो, कहीं नहीं होगा। नहीं सही बात। कहाँ से आए आदमी के कुछ नहीं होगा। सरकारी ले रहा तो मुझे मान लेता क्यों दिक्कत बाप वो ले रहा तो हमारी रक्षा करेगा ना। नेता लोग ले रहे थे वो तो सब तरफ नेता तो ले रहे सर। हम लोग राजसमंद जिले के गिलुंड कस्बे में एक ज्वेलर पर 2 युवकों ने दुकान के अंदर घुसकर लोहे के पाइप से जानलेवा हमला कर दिया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि यह हमला पुराने चेक विवाद के चलते किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र के गिलुंड कस्बे में शुक्रवार दोपहर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। सदर बाजार स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में 2 युवकों ने व्यापारी पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया। यह पूरी वारदात दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पीड़ित व्यवसायी सुदर्शन सोनी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि शुक्रवार दोपहर वह दुकान पर ग्राहकों के साथ बैठा था, तभी कोलपुरा निवासी शंकर लाल गाडरी एक अन्य व्यक्ति के साथ लोहे के पाइप लेकर दुकान में घुसा और अचानक हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में दोनों आरोपी कई वार कर फरार हो गए। घटना में व्यापारी को चोटें आई है, हालांकि जान को कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ। व्यवसायी सुदर्शन ने बताया कि यह हमला पुराने चेक विवाद की रंजिश के कारण हुआ। उसने आरोपी शंकर लाल को कुछ राशि उधार दी थी, जिसके बदले एक चेक लिया था। जब कई बार रकम मांगी तो आरोपी ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद चेक बैंक में जमा कराया गया, लेकिन वह अनादरित हो गया। चेक बाउंस का केस दर्ज करने के बाद आरोपी शंकर लाल ने सुदर्शन को मुकदमा वापस लेने की धमकी दी थी और चेतावनी दी थी कि अगर केस नहीं हटाया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। इस धमकी के कुछ दिनों बाद ही यह हमला कर दिया गया। फिलहाल रेलमगरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उदयपुर में कलाल महासभा मेवाड़ द्वारा 9 नवंबर को राजस्थान महाधिवेशन का भव्य आयोजन होने जा रहा है। बेड़वास स्थित सत्यनाम वाटिका में होने वाले इस सम्मेलन में समाज के विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होंगे और यह आयोजन समाज की एकता और प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर सामाजिक एकता और विकास की मिसाल बनने जा रही है। 9 नवंबर 2025 को बेड़वास स्थित सत्यनाम वाटिका में राजस्थान कलाल महाधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। कलाल महासभा मेवाड़ के तत्वाधान में होने वाले इस महाधिवेशन की तैयारियां जोरों पर है। लेक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष डॉक्टर राजा चौधरी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज के सर्वांगीण विकास के साथ नई दिशा तय करना है। इस अवसर पर अखिल भारतीय जायसवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश चौधरी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल शामिल होंगे। महाधिवेशन में शिक्षा, रोजगार सृजन, समाज भवन निर्माण और युवाओं की भूमिका जैसे मुद्दों पर विस्तृत मंथन किया जाएगा। आयोजन समिति का कहना है कि समाज के उत्थान में युवाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आयोजन को लेकर समाज बंधुओं में खासा उत्साह है। उदयपुर समेत पूरे मेवाड़ क्षेत्र में बड़ी संख्या में समाजजन इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। आयोजकों ने अपील की है कि सभी समाजजन एकजुट होकर इस महाधिवेशन को सफल बनाएं ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एक सशक्त और शिक्षित समाज की नींव रखी जा सके। किस तरह का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, कितने लोग आने वाले हैं, इसमें क्या तैयारियां हैं? करीबन हमारे युवा साथी और महिला टीम जितने भी संरक्षक हमारे जितने भी सब लगे हुए हैं इस ज़िले के, और सब जने करीबन पूरे देश के करीबन 10,000 लोगों की आने की संभावना है, जिसमें युवा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और जिसमें हमारे प्रदेश के जितने भी युवा हैं वो ओथ का लेंगे उसमें, और जो भी हमारे केंद्र की जो कार्यकारिणी है युवाओं की और बड़ी मेन बॉडी है उन सब की ओथ का कार्यक्रम रहेगा और सब युवाओं का ही फोकस रहेगा पूरा। युवाओं को किस तरह जोश देखा जा रहा है? सब अधिवेशन से लेकर युवाओं में देख ही सकते हैं आप, सब युवा कितने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही हर स्टेट में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, सभी स्टेट से युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। वेलकम टू द ऑरा स्पेस। आवर एड्रेस इज 24 वर्धमान कॉम्प्लेक्स, स्वागत वाटिका रोड, हिरण मंगरी सेक्टर 4। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। यूडीए की कार्रवाई पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता ने बीजेपी नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग।
जावर माइंस प्लांट की डीजी सेट में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, बड़ा हादसा होने से टला। नेशनल हाईवे पर हुई लूट का हुआ खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 अन्य बदमाशों की तलाश जारी। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।